हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रभात कुमार फिर पार्ट नंबर 4 में सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत करता हूं और करता ही रहूँगा। दोस्तों, आज मैं पढ़ाने का पार्ट नंबर 4 में जो कि टॉपिक 6 पढ़ेंगे, है ना। तो टॉपिक 6 में क्या है दोस्तों, आप बारीकी से समझेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखोगे तो जा कर के प्लीज़ उस वीडियो को जा कर के देख लें, उसमें मैं पूरी तरह से बता चुका हूं। तो आइए दोस्तों, मैं आज जो है छठे टॉपिक पर चर्चा करेंगे और छठे टॉपिक में पढ़ना था सम संख्याएं। कौन सा संख्याएं? सम संख्याएं। और सम संख्या को इंग्लिश में हम बताए थे कि इवन नंबर्स कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, हम सम संख्याएं पर बात करते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्याएं इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो इवन नंबर्स कहा जाता है ना। सम संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। कौन सा नंबर? इवन नंबर्स। कहता है बेप्राकृतिक संख्याएं, बेप्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग देने पर, है ना, जो 2 से विभाज्य हो जाए, यानी 2 से भाग देने पर विभाज्य हो जाए, अर्थात पूरा पूरा कट जाए, एक भी शेष ना बचे, वैसे संख्या जो 2 से, कितना से? 2 से विभाज्य हो जाए, उसे सम संख्याएं इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे में देखो, 4 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो दोस्तों ये पूरा पूरा कट जाएगा, है ना, पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो ये क्या हो गया? 4 सम संख्या हो गया। अगर हम 12 की बात करते हैं, 12 की बात करते हैं, तो 2 से अगर 2 से भाग देते हैं तो 12 भी पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो 12 भी कौन सा संख्या हो गया? सम संख्या। अच्छा, करते हैं 80 की बात करते हैं, तो 80 भी है दोस्तों, है ना, जो कि हम 2 से भागा देंगे तो इसमें भी पूरी तरह से भी कट जाएगा, जरा सा भी इसमें शेष नहीं बचेगा, एक भी शेष नहीं बचेगा। तो 80 भी जो है क्या है? क्या है? इवन नंबर से है ना। 80 भी क्या हो गया? इवन नंबर से हो गया। 10 की बात करेंगे तो 10 से भी अगर 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 भी इवन नंबर्स के बन जाएगी, इसमें भी कोई, है ना, शेष संख्या नहीं बचेगी, है ना। तो उसी प्रकार अगर हम 20 की बात करते हैं तो 20 में भी, है ना, 2 से अगर भाग देंगे, है ना, डिवाइड करेंगे तो इसमें भी कोई शेष नहीं बचेगी। तो दोस्तों, वैसे संख्या जो कि 2 से पूरा पूरा कट जाए, वैसे संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या, अर्थात इवन नंबर्स कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा हुआ कि अब छठे टॉपिक जो है आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 7 में बात करते हैं। टॉपिक नंबर 7 में विषम संख्याएं, ओड नंबर्स, बेप्राकृतिक संख्याएं, बेप्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं है, वैसे संख्याएं विषम संख्याएं अर्थात ओड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे में देखो, 1, अगर हम 1 में 2 से भाग देंगे, अगर हम 1 में 2 से भाग देंगे तो दोस्तों कटेगा, 1 का भी नहीं कटेगा। तो ये क्या है? विषम संख्या है। ये क्या है? विषम संख्या है। 5 भी वही है, अगर हम 2 से भाग देते हैं दोस्तों तो यह पूरी तरह से नहीं कटेगा, 1 शेष बच जाता है। 13 भी क्या है? 13 भी क्या है? अगर हम 2 से भागा देते हैं तो यह भी जो है पूरी तरह से नहीं कट पाएगा। इसी प्रकार
91 की भी बात करते हैं दोस्तों, तो 2 से भाग देते हैं तो ये पूरी तरह से नहीं कट पाएगा। तो 1, 5, 13, 91 ये सभी विषम संख्याएं हैं। और इसको अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो 1, 5, 13, 91 है ना, 91 ये सभी ओड्स नंबर से है। कौन सा नंबर से? ओड्स नंबर से है। हम जो है ना आपको बता दिए कि टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 7। अब हम टॉपिक नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। 8 में क्या था? परिमेय संख्याएं। कौन सा संख्या है? परिमेय संख्याएं, जिस रेशनल नंबर्स जिन संख्याओं को P/Q के रूप में, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रकट किया जा सके वैसे संख्याएं रेशनल नंबर्स अर्थात परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे में दोस्तों 4/1 ये कौन सा संख्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। क्यों? क्योंकि 4/1 यहाँ कहता है P/Q के रूप में लिखने के लिए, तब P/Q है ना, अर्थात P जो है ना वो 4 हो गया और Q के स्थान पर 1 हो गया। 4 जो है P हो गया है ना, P के स्थान पर 4 हो गया, P के स्थान पर 4 हो गया और Q के स्थान पर 1 हो गया है ना। तो 4/1 देखो P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है कि नहीं है? है। तो ये कौन सा नंबर कहला है? परिमेय संख्या। 4/1 कौन सा संख्या कहला है? परिमेय संख्या है। तो दोस्तों 4/1 कैसे संख्या है? परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 2/1 देखो ये भी P/Q के रूप में है, तो ये भी संख्या क्या कहला गया है ना, परिमेय संख्या कहला गया। 3/1 है तो ये भी P/Q के रूप में है, ये भी संख्या क्या कहला गया है ना, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अर्थात 4, 2 और 3 ये भी जो है ना, ये भी संख्या जो है परिमेय संख्या है। ये भी जो है परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है और 2 के नीचे भी 1 छिपा हुआ रहता है और 3 के नीचे भी 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है। तो दोस्तों ये भी जो है, तो दोस्तों ये भी जो है 2, 3 है ना, एक परिमेय संख्या है अर्थात रेशनल नंबर से है। क्लियर? और देखिए एक भी जो है वो रेशनल नंबर से अर्थात परिमेय संख्याएं हैं। 3/7 भी परिमेय संख्याएं हैं है ना। 0 भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। 1/2 भी परिमेय संख्याएं है। ठीक है। टॉपिक नंबर 9 अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स। √2, √3, √7, 8√2, पाई इत्यादि अपरिमेय संख्याएं अर्थात इरेशनल नंबर्स कहलाती है। इरेशनल नंबर कौन कौन कहलाई? √2 इरेशनल नंबर कहलाती है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है, 8√2 भी अपरिमेय संख्या है और पाई भी अपरिमेय संख्या है ना।
इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं और इसे ही इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स कहलाती है। अपरिमेय संख्याओं को यदि दशमलव में अपरिमेय संख्याओं को यदि दशमलव में बदला जाए तो कुछ बदला जाए तो यदि दशमलव में बदला जाए ना तो ये रेकरिंग के रूप में आती है और न ही इनका कोई निश्चित अंक है और न ही इनका कोई निश्चित अंक है। नोट, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान जो है दोस्तों 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7। तो आइए दोस्तों मैं बात करता हूँ टॉपिक नंबर 10, है ना। 10 में पढ़ने के लिए है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, है ना। तो कहता है कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? क्या कहते हैं कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स कहा जाता है। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स कहा जाता है। कौन सा नंबर कहा जाता है? रियल नंबर्स कहा जाता है। जैसे में परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता था, P/Q के रूप में लिखा जाता था। जैसे में 4/1 था, ये परिमेय संख्या हो गया। और √2, √3 और √5 ये अपरिमेय संख्या था। दोनों को सम्मिलित संख्याओं को अगर शामिल कर दिया जाए तो वही कहलाता है, क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं अब हम टॉपिक नंबर 11 का, है ना। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स। पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर्स बोलते हैं। जब पूर्ण संख्याओं को धन या ऋण चिन्ह सहित दर्शाया जाता है, धन को और ऋण को चिन्ह सहित दर्शाया जाता है, तब ऐसे बने समुच्च को है ना समुच्च कहा जाता है या पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे में -6, देखो मैंने ऋण चिन्ह को लगा दिया हूँ, -6 लिखे हैं, कॉमा -5 लिखे हैं, इसमें भी ऋण चिन्ह लगा हुआ है। -1 लिखते हैं, इसमें भी ऋण चिन्ह लगा हुआ है। -2 लिखते हैं, इसमें भी ऋण चिन्ह लगा हुआ है ना। 0 लिखते हैं तो इसमें ऋण चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसमें ऋण चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो क्या है? ये धन चिन्ह हो गया, है ना। अगर हम 1 लिखते हैं तो ये ऋण चिन्ह नहीं है ना, ये धन चिन्ह हो गया, है ना। धन चिन्ह में माइनस नहीं होता है। अगर मैंने 2 लिखा तो ये जो है धन चिन्ह है। देखिए इस सब में जो है प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, ये वास्तविक धन है
अपना धन है। जो वास्तविक धन होता है उसमें माइनस का चिन्ह नहीं होता है। अगर मैंने 3 लिखा पूर्ण संख्याओं तो दोस्तों मैं एक एक करके 11 को 11 टॉपिक नंबर सिस्टम में सारा को सारा मैं बारीकी से समझाए हैं। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 तक ये मैं समाप्त किए हैं। अगर दोस्तों आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 आप शुरू से देखें। मैं एक एक करके समझाए हैं दोस्तों, है ना। अगर और शुरू से देखिएगा समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो पर हमेशा बने रहें क्योंकि मैं आपको बारीकी से एक एक करके बताऊंगा और आप अपना कर्म के अनुसार अपना सफलता पा सकते हैं। दोस्तों मैं सलाह दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन आपके स्थान पर मैं जो है आपके लिए कर्म नहीं कर सकता हूँ। अगर कर्म भी करेंगे तो वो अपने लिए करेंगे। आपको अपना कर्म से ही सफलता लेना है या पाना है। तो अपना सफलता के लिए दोस्तों कर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो कर्म से ही आगे की ओर, है ना, कर्म करते हुए आगे की ओर बढ़िए और लोगों को भी बढ़ाइए और माता पिता का भी नाम रोशन कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।